मेरे प्यारे देशवासियों, स्वागत है आपका दीपक पांडे साहिवाल काऊ लवर में। आज हम एक बहुत ही प्यारे सफ़र पे निकले। हम एक नई सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि गुज्जर, जो जिन्हें कि दूध का सौदागर भी कहा जाता है, उन पे एक सीरीज़ बनाने को। तो शुरुआत हम करने जा रहे हैं डॉली रेंज में रहने वाले, उत्तराखंड के जंगलों में रहने वाले बाबू गुज्जर से। अपने घर से 30 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम फिर दिन के 2 बजे बाबू भाई के डेरे पे पहुँचे। इस पूरी सीरीज़ में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि गुज्जर्स की लाइफ कैसी है। तो गाइस, फाइनली हम पहुँच गए हैं बाबू भाई के डेरे में। बाबू भाई, जिनका कि गुज्जर कम्युनिटी में काफ़ी बड़ा नाम है। तो आइए अब हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनसे कि कैसे वो यहाँ रहते हैं, क्या है उनका रहन सहन। नमस्कार बाबू भाई। नमस्कार। बैठिए। ये है हमारे बाबू भाई, गुज्जर कम्युनिटी में काफी रसूखदार आदमी। और क्या हाल है? बस बढ़िया। और परिवार सब बढ़िया? सब बढ़िया। तो बाबू भाई, यहाँ आपको कितने साल हो गए रहते हुए? यहाँ पे हमें काफी साल हो गए हैं, कम से कम 80 साल हो चुके हैं यहाँ तो मतलब यहाँ आए हुए, यहाँ आपके पिताजी आए होंगे पहले? पिताजी आए थे सन 47 में। हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद हुआ, उसके बाद में सब लोग इधर ही आ गए थे, पूरा परिवार। तो नॉर्मली आप मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो? कश्मीर से, मतलब भारत का ही हिस्से में? हाँ, भारत के हिस्से कश्मीर से। तो कभी जाते हो आप वहाँ? जाते रहते हैं कभी कभार, एक आध 2 बार गया, उससे ज्यादा गए नहीं। अच्छा, वैसे परिवार तो होगा? हाँ, परिवार है, रिश्तेदार है। अच्छा, तो अभी अपने डेरे में कितने पशु हैं, कितनी गाय, कितनी भैंसें? गाय भैंस लगा के हैं, सब छोटे बड़े लगभग 200 पशु हैं। तो गाइस देखिए, जंगल में रह के बाबू भाई जैसे लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोगों तक शुद्ध दूध पहुंचता है। उस दूध की वैल्यू को जाने, इनकी मेहनत को जाने कि ये कितनी मेहनत करते हैं। 80 साल से इनका परिवार यहाँ है और कितनी मेहनत कर रहे हैं। पहले इनके पिताजी थे, अब ये हैं, आगे इनके बच्चे मेहनत कर रहे हैं। जिन भैंसों का दूध आप तक पहुंचता है, जो मट्ठा आप पीते हैं, जो घी आप लेते हैं, वो यहाँ से आता है। तो इनकी कद्र करें, इनकी इस मेहनत की वैल्यू जाने। और कभी भी दूध के रेट में जब प्योर कोई चीज देती है, कोई भी इतना मेहनती, जो किसान जो इतनी मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत को जरूर आंकें। तो बाबू भाई, यहाँ दूध का क्या रेट मिलता है आपको? दूध का लगभग 42-43 रुपए रेट है। देखिए, भैंस का प्योर दूध जो कि बाबू भाई बता रहे हैं 42-43 रुपए, जिसकी की कीमत मार्केट में 70 रुपए है। तो ये इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन इनको क्या मिलता है? बीच में दलाल सब खा जाते हैं। मेहनत इनकी है, लेकिन इनको पूरा नहीं मिलता ना। 70 रुपए क्या, बड़े शहरों में जो ऑर्गेनाइज के नाम से जो दूध जाना जाता है, मुझे लगता है कि वो दुनिया की कोई क्वालिटी गुजर से रावा दूध पैदा करती है। सही वो बात। दूध सिर्फ शुद्ध दूध हम लोग पैदा करते हैं। जो पशु चरने वाला होगा उसके मुंह से चर के, जड़ी बूटियां खा के, तरह तरह के पत्ते खा करके 12 महीना 300 दिन वो दूध हम पैदा करते हैं। लेकिन उस दूध की यहाँ कोई वैल्यू। सही कह रहे हो आप। तो बाबू भाई, जैसे ये इतना घना जंगल का इलाका है, तो यहाँ कभी जंगली जानवरों का डर नहीं रहता है? बहुत आक्रमण है जंगली जानवरों का, शेर का, भालू का। तो कभी कोई ऐसे आपके जानवरों को खतरा? कभी क्या, साल भर में लगभग 10 से 15 डंगरों का शिकार हो जाता है शेर का। बहुत खतरा है, बहुत खतरे में आप लोग जीते हैं। बहुत। और आदमी गुलदार का अलग नुकसान है, शेर का अलग नुकसान है। तो शेर यहाँ तक आ जाते हैं आपके आसपास भी? हाँ, चारों तरफ आ जाता है शेर, तो शेर है। तो कुछ उसके लिए कुछ आपने कर रखा है, कुछ जंगली, कुछ कुत्ते वगैरह ऐसे कुछ? अब उसके लिए तो कोई रोकथाम हम कर ही नहीं सकते, वो हो भी नहीं सकती। हाँ। कोई बंदोबस्त ऐसा है ही नहीं जो कर सकते हैं। खाली ये है, गुलदार के लिए इतना हो सकता है कि भाई कुत्ते उत्ते हैं घर के अगल बगल, अगर आता है तो आहट पता चल जाती है, हल्ला उल्ला करा तो भाग गया। लेकिन शेर तो फिर जाने वाला नहीं। तो देखिए कितना नुकसान इनको होता है। साल भर में 10 से 12 भैंसें, गाय, उनको शेर मार देते हैं। और इस डर के साए में भी ये यहाँ रह के तो भी काम करते हैं, हम लोगों तक, आप सभी तक, पूरे देश में दूध पहुंचाते हैं। कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है वन विभाग की ओर से, कोई सोलर फंक्शन की व्यवस्था नहीं है, सरकार की ओर से हमें कोई 5 रुपए की सुविधा नहीं है किसी प्रकार।
वो चाहे जानवरों के पशुओं के संबंध में कह लो, चाहे घर परिवार के संबंध में कह लो, अच्छा, कोई अभी सुविधा तक यहाँ लाइट भी नहीं है। ना, कोई लाइट नहीं। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा, ये हट बनी हुई है, कोई पंखा नहीं है यहाँ, कोई लाइट नहीं है। ये कोई फेक बात नहीं है, ये एकदम रियलिटी है कि ये एकदम बिना लाइट के रहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, अभी तक इनके यहाँ लाइट तक नहीं आई है, तो ऐसे ही ये रहते हैं। तो थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस तरफ कि जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों तक शुद्ध दूध पहुंचाते हैं। इनकी कई पीढ़ियां इसमें बीत चुकी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। थोड़ा सा होना चाहिए। प्रकृति का ये सुंदर नज़ारा देखते ही बनता था। बाबू भाई एवं उनका परिवार मानो जैसे किसी स्वर्ग में रहते हों। देखिए यहाँ की सुंदरता, ये हरियाली कितनी प्यारी है। जहाँ एक तरफ लोग शहरों में शुद्ध हवा के लिए, शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं एक प्रकृति के सुंदर नज़ारे में जहाँ सिर्फ शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण मिलता है, उसमें रहते हैं। ये देखिए भैंस के छोटे छोटे बच्चे, जो कि ये जंगल में चरने नहीं जाते, ये सिर्फ यहीं आसपास घूमते रहते हैं इस प्रकृति में, अपनी माँओं का इंतज़ार करते हुए। और हमने भी जब तक भैंसें आती तब तक कुछ अपने बहुत ही यादगार पल यहाँ बिताए। तो बाबू भाई, आपने विदेशी नस्ल वाली हॉलिस्टन गाय भी पाल रखी है कुछ क्या? ना भैया, कभी नहीं पालेंगे। बीमारी का घर है, उन्हें कौन पाले? तो उनका दूध पीना, उससे तो पानी पी लिया जाए, वो बेहतर है। तो आप भी अपनी देसी नस्ल को ही प्राथमिकता देते हो? बस देसी नस्ल, साहिवाल, चाहे हरियाणा, और साहिवाल का तो कोई जवाब ही नहीं है, सोना है ये। देसी जर्सी गाय तो जो है, ये बीमारी का खजाना है, ये कामयाबी नहीं। तो बाबू भाई, अपने पास कौन सी नस्ल रखी है आपने इस समय? भैंसों में, गायों में? दोनों में। भैंसों में तो हमारे पास में नीली रावी और एक गुजरी नस्ल है हमारे पास में, वो जंगलों में ही कामयाब है, वही नस्ल है। और एक नीली रावी जो है पाकिस्तान की, वो नस्ल भी यहाँ कामयाब। तो ये दूध कितना दे देती है लगभग नीली रावी? ये 10 से 12 लीटर दूध यहाँ मुंह चुक के दे देती है। दोनों टाइम लगा? दोनों टाइम लगा, सिर्फ चर के? चर के। तो आप देखिए कि सिर्फ चर के ये भैंसें 10 से 12 लीटर दूध देती हैं दिन का। गईयों में गाय साहिवाल पसंद करते हैं। हाँ, और गाय साहिवाल रखते हैं। तो आपके पास तो अपना बुल भी होगा, सांड होगा, रखा होगा आपने? हाँ, अपना सांड है। और वैसे घूमते फिरते हमें कहीं ना कहीं कोई आइटम अगर ऐसा हमारी नजर में आ गया नस्ल के प्रतीक, तो हम उसे तुरंत पसंद कर लेते हैं, तुरंत चूज कर लेते हैं, उसे हम ले लेते हैं। मतलब आपका भी मेन जो है फोकस वो नस्ल पे रहता है कि नस्ल खराब ना हो। नस्ल संवर्धन हो, मतलब बढ़िया। और नस्ल कहीं भी मिल सकती है, बहुत छोटे से फार्मर के पास भी नस्ल कभी कभी उपलब्ध हो सकती है, और कभी कभी नस्ल बहुत बड़े फार्मर के पास भी उपलब्ध नहीं होती। उसको संजो के रखना पड़ता है। जैसे आप इतने सालों से नस्ल को हर कोई जानता नहीं है। हाँ। कौन नस्ल क्या है। अब नस्ल को तो नस्ल पालने वाला ही जानेगा ना कि ये क्या है और क्या नहीं। ये है बात। तो ये इतने सालों का तजुर्बा है जो नस्ल को पहचानते हैं। तो वैसे बाबू भाई, आपको तो इतने साल हो गए, आप तो यहीं जंगल में ही रहे हो, तो आप तो ये भी भाप जाते होगे कभी, जैसे यहाँ जंगली जानवर आते हैं तो आसपास इनकी कोई ऐसी? 24 घंटा हमारा जंगल में ही रहना होता है। कभी कभी जानवरों के पीछे जाते हैं तो हमें पता चल जाता है शेर की गंध से कि यहाँ से शेर निकल के गया है। अच्छा, आपको गंध पता लग जाती है? हमें गंध पता चल जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 10, 20, 50 मीटर के दायरे पे अगर शेर रहता है तो हमें पता चल जाता है बहुत नजदीक। तो वहाँ पे आपको अलर्ट होना पड़ता है? वहाँ हमें अलर्ट होना पड़ता है, वापस होना पड़ता है। मतलब बहुत खतरों से भरी जिंदगी। बहुत खतरों से भरी जिंदगी। तो देखिए आप कितने खतरों भरी जीवन यहाँ पे जी रहे हैं, और गवर्नमेंट की इस तरह की कोई सुविधा नहीं है कि इनको सहायता करी जाए। न लाइट की सुविधा है, न पानी की सुविधा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी करना है अपनी मेहनत से करना है, और आप लोगों तक अच्छे से अच्छा दूध पहुंचाना है। भगवान की कृपा है, बाकी हम जंगली जानवरों से अपनी होशियारी से ही बचते हैं। बार बार रह रह के हमारा मन बस यही देखने को करता था कि
प्रकृति ने इनको अपनी गोद में बैठा के रखा है। और ये देखिए जहाँ जानवरों के, भैंस के, गाय के छोटे बच्चे रहते हैं, कितना सुंदर बाड़ा है। और ये जंगल देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा, बहुत ही सुंदर। A few moments later. काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद शाम के 6:30 बजे बाबू भाई की भैंसें और गाय चर के वापस आईं। और इस पल का हम कई घंटों से इंतज़ार कर रहे थे। कितना सुंदर विहंगम दृश्य है। शाम की मधुर बेला में सारा पशुधन अपने घर को वापस आते हुए। तो गाइस, अब भैंसें आ चुकी हैं अपने बाड़े में और ये धुआं करा जा रहा है जिससे कि इनको मक्खी मच्छर से बचाया जाए। देखिए कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। और अब इसके बाद दूध निकालने का टाइम होगा इनका। कुछ ही समय में हम आपको थोड़ा मिल्किंग दिखाते हैं, क्योंकि शाम बहुत हो गई है, इनको आने में आज लेट हो गई हैं। तो अब कुछ ही समय में इनकी मिल्किंग स्टार्ट होगी, फिर वो पार्ट हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जिसका नाम लिया वही अपनी माँ के पास गया। जिसके नाम लेंगे वही जानवर निकल के आएगा, दूसरा जानवर नहीं आएगा बाहर निकल। अब दूध से हट रही है ये, अब नए डंगर जो है ना अब चालू हो रहे हैं। अब ये सारी भैंसें हैं गाभिन हैं, अब ये सब धीरे धीरे दूध से हट रही है। अब दूसरी भैंसें भी आना चालू हो जाएंगी। अब टेली 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 मुक्कर 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 टेल डेली टेल डेली टेल डेली टेल डेली। गाय ने उरा काट लिया, सब उरा काट के लकड़ी लाओ। बच्चों समेत उरा काट लेनी गाय ने। देखिए जिसका नाम लिया वही बच्चा आया, जिसका नाम लेंगे वही बच्चा आएगा। टेल डेली टेल डेली टेल डेली टेल टेढ़ी, और वो अपनी माँ के पास जाएगा। देखिए टेल टेढ़ी। तो गाइस देखा आपने क्या डिसिप्लिन है इनके अंदर। जिसका नाम लिया वही बच्चा अपनी माँ के पास गया और उसी का दूध निकलेगा। तीनों गाय रांगी 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 रांगी। इसमें आड़ ले जा रहा, आड़ ले जा, आड़ जा। ये हमारे पास नीली रावी की भैंसें हैं। ये है देख भाई नीली रावी, नीली रावी है। ये भैंसें नीली रावी है, ये भी नीली रावी है। एक नीली रावी का हम लोग भी तैयार कर रहे हैं। तो इसकी आंखें ऐसी हैं। हाँ, ये सब नीली रावी है। ये है नीली रावी नस्ल, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारी, दूध में भी बढ़िया और कोई बीमारी नहीं होती इस नस्ल को, और हर तरह से हर मौसम में फाइट करती। ये इनकी मेन नस्ल है नीली रावी। ये नीली रावी के साथ तैयार कर रहे हैं।
ये है नीली रावी का बच्चा, इसको तैयार करे जा रहे हैं, बुल बनाया जा रहा है नीली रावी का। ये हमारे भारत की देसी नस्लें हैं, शान है हमारे देश की, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुमताज भाई और बाबू भाई, जो इनका नस्ल संवर्धन कर रहे हैं। तो आज शाम बहुत ज्यादा हो गई है और हमें लंबा जाना है। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बाबू भाई से मुलाकात हुई, मुमताज भाई से मुलाकात हुई और बहुत कुछ जानने को मिला, कैसे नस्ल संवर्धन पे काम कर रहे हैं, कैसे इस नस्ल को संजो के रख रहे हैं। हमें भी बहुत खुशी हुई, आप लोग आए हमारे पास। बहुत कुछ सीखने को मिला मुमताज भाई से। मुमताज भाई हमारे पुराने मित्र भी हैं और कभी जरूरत पड़ने पे हमें बहुत सारी जानकारियां भी देते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। और आप लोग हमें भी बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके, आप लोग यहाँ आए हमारे पास, हमारी वार्ता सुनी, हम लोग कैसे जंगलों में रहते हैं, कैसे अपना टाइम पास करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आज हमने भाई साहब को सब हिस्ट्री अपनी बताई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुमताज भाई के साथ मिलकर। देखिए क्या नजारा है। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें भी करें और घंटी का बटन भी जरूर दबाएं भैया, तभी आगे की नोटिफिकेशन आएंगी। जी।